हेलो गाइस। तो हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है। तो आज की वीडियो में करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है। द फंक्शन शोन इन द फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, आपको एक फंक्शन दे दिया तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ये हमें पूछा है। देखो इस टाइप का कभी भी कोई अगर फंक्शन दे दे और उसका आपको अगर रिप्रेजेंट पूछ ले तो आप पहले क्या करिए, जो फंक्शन आपको दिया है ना उसमें देखिए वो किस किस फंक्शन से मिलके बना है। बिकॉज किसी एक सिंगल फंक्शन से तो बना नहीं, ये वाला देख के लग रहा है। ठीक है, तो हमने जब देखा तो हमें पता चला, देखो एक तो ये आपका स्टेप फंक्शन से बना है, ये आपका ऑब्वियस बात है स्टेप फंक्शन है। और एक आपका देखो ये आपका क्या है, रैम्प फंक्शन। ठीक है, रैम्प फंक्शन से बना ये। अब देखो जो आपका स्टेप फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था स्टेप फंक्शन के केस में आप क्या चेक करते हो, एम्पलीट्यूड चेक करते हो, या फिर क्या बोलते हो उसको, स्टेप बोलते हैं। ठीक है, ये आप चेक करते हो यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड है इसका या फिर क्या स्टेप है। ठीक है, और रैम्प के केस में हम क्या चेक करते हैं, स्लोप क्या है। ठीक है, स्लोप चेक करेंगे। अब देखो सिंपल समझाओ मैं यहाँ पे, देखो जैसे सपोज एक मैं फंक्शन लेता हूँ सिंपल। ठीक है, आपका स्टेप फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने आपको समझाया था। जैसे देखो यू टी और टी। ठीक है, कैसे बनाते हो सिंपल, एक ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन, वन आपका मैग्नीट्यूड, ये आपको मैंने बनाया यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ इसके जस्ट नीचे। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, कि जो मेरा सिग्नल है, ठीक है, जो मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन है वो आपका टी टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल टी का डिले ऐड कर रहा हूँ, यानी टी टाइम के बाद ही मेरा ये सिग्नल स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अगर मैं सिग्नल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यू टी माइनस, ये चीज़ आपकी क्लियर है। ठीक है, बेसिक सिंपल मैंने सिग्नल बनाया, डिले ऐड कर दिया इतना। ठीक है, इतना मैंने क्या किया, डिले ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, देखो ये एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें से, ठीक है, इसको माइनस करता हूँ, यानी कि u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस टी, ये करता हूँ। देखो ये करता हूँ तो मैं क्या होगा देख के बताइए, ये यहाँ पे ये है वन, यहाँ पे ये है ज़ीरो, तो वन माइनस ज़ीरो मेरे को क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, ये है वन, ये है वन, तो वन माइनस वन क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर मैं इन दोनों का, अगर इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, ठीक है, जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है के लिए आप अगर सिग्नल बनाओगे तो कुछ किस टाइप का, ये जो दे रखा है इस टाइप का तो बनेगा, देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो हमें यानी कि इतने वाले पार्ट के लिए, ठीक है, ये जो यहाँ पे यूनिट स्टेप दिख रहा है इसके लिए तो हमें फंक्शन मिल गया, ये होगा। क्लियर है, अब हमें आगे किसके लिए निकालना है, रैम्प के लिए निकालना है। अब देखो जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो किस में दिए, सारे यूनिट स्टेप के फंक्शन है। ठीक है, सारे यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो हमें दे रखा है रैम्प फंक्शन, तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले एक रिलेशन पता होना चाहिए रैम्प फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन के बीच में। ठीक है, तो ये आपका होता है यूनिट स्टेप फंक्शन और रैम्प फंक्शन के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब देखो एक और रिलेशन अगर मैं क्या करता हूँ, आपके रैम्प फंक्शन में डिले ऐड करता हूँ, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, टी माइनस टी। ठीक है, देन यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस, मैंने क्या किया, सिंपल डिले ऐड किया। ठीक है, और अगर इनको मैं बना के बताऊँ कि ये कैसे होंगे तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो सिंपल, जैसे ये आपका मैं बना रहा हूँ रैम्प सिग्नल। ठीक है, उसके लिए बनाऊंगा, ये टाइम हो गया, तो सिंपल क्या बनेगा, एक स्लोप बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे ये वन, ये वन। ठीक है, तो अब मेरे को इसका स्लोप लिखना है। ये स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, वन, बेस कितना है, वन, तो स्लोप कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, यानी इस केस में मेरा स्लोप कितना है, वन है। ठीक है, अब जो दूसरा सिग्नल है, दूसरे में मैं क्या करूँगा, सिंपल टी टाइम पीरियड के बाद आपका सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका टी टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे स्टार्ट होगा आपका, या तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अच्छे ये आपका स्टार्ट हो यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, टू टी तक चल रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो एम्पलीट्यूड आपका सेम है जो पहले था, वन। तो अब इस केस में आप मेरे को ये बताइए कि आपका स्लोप क्या है। ठीक है, आप स्लोप निकालोगे सिंपल हाइट अपॉन बेस, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको जो स्लोप आएगा इस केस में वो कितना आएगा, वन अपॉन टी। यहाँ तक क्लियर है, यानी आपकी जो लाइन मैंने खींची इसका स्लोप कितना है, वन बाई टी। ठीक है, तो अब ये जो मैंने सिग्नल लिखा तो आप क्या करोगे, सिंपली स्लोप से डिवाइड करोगे, यानी कि वन बाई टी है ना। ठीक है, से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज स्लोप क्या था इस केस में, वन था। इस केस में स्लोप देगा हमने क्या था, वन बाई टी। ठीक है, तो वन बाई टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपका क्लियर है, तो ये तो हमारा हो गया फंक्शंस का। अब देखो जब आप ये क्वेश्चन में देखते हो तब देखो ये जो स्लोप आपने बनाया, कि ये जो फिगर में ये वाला स्लोप जो बना है ये एक्चुअल में कैसे ऐसे चलता जाना चाहिए था।
ठीक है, ऐसे चलता जाना चाहिए था, बट ऐसा तो हुआ नहीं। स्लोप क्या हो गया, ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, यानी कि अब ये वाली जो लाइन है टी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से नेगेटिव स्लोप, बिकॉज नीचे चला गया ना, ये आपका हो गया यहाँ पे नेगेटिव स्लोप। क्लियर है चीज़। और आपका जो ये जो बन रखा है, ठीक है, ये आपका कैसा स्लोप हो गया, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप। और दोनों स्लोप का आपका जो वैल्यू लिखेंगे स्लोप की, वो कितनी होगी, 1/t। ठीक है, दोनों के लिए 1/t होगी, बिकॉज यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, ये होना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट ये बैंड होके नीचे आ गया, तो हम इसकी वजह से इसको बोले नेगेटिव स्लोप। बट स्लोप तो अभी भी सेम ही रहेगा। ठीक है, जो पहले स्लोप था वही स्लोप रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, आपका जो फंक्शन होगा इस पर्टिकुलर के लिए, देखो क्या आ जाएगा, पहले के लिए तो यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस यू ऑफ टी माइनस टी। ठीक है, बिकॉज टी तक है ये सिग्नल। ठीक है, कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और देखो आगे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस क्यों आया, बिकॉज आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, प्लस लिख लिया। ठीक है, अब ये स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो लिख लेंगे हम टी माइनस टी। ठीक है, देन यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी माइनस टी। क्लियर है, डिवाइडेड बाय आपका जो भी स्लोप होगा, इसका स्लोप मैंने बता दिया 1/t होगा, तो मैंने इसको टी से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, अब देखो माइनस, माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, तो माइनस, इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टी माइनस, अब देखो सिग्नल कहाँ पे हो रहा है, ये जो नेगेटिव स्लोप मिल रहा है, ये अपने को मिल रहा है 2t पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 2t। ठीक है, u ऑफ t माइनस 2t। क्लियर है, और स्लोप तो अभी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि बिकॉज जो लाइन हमारी थी, एक्चुअल में जो स्लोप था वो तो सिर्फ बैंड हो गया ना थोड़ा। ठीक है, स्लोप तो उस लाइन का अभी भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्लोप हो गया यहाँ पे टी। आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैच करते हैं इसको, तो देखो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़ें। गिवन फंक्शन एफ टी एंड जी टी एज शोन बिलो। ठीक है, आपको एक फंक्शन दे दिया एफ टी, एक दे दिया जी टी फंक्शन। द जी टी कैन बी एक्सप्रेस, आपको इस जी टी को एक्सप्रेस करना है एफ टी के टर्म में। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो ये हमें पूछा है। तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो ना, तो पहले आप क्या करिए कि इनका एम्पलीट्यूड चेक करिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसका ये एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर चेक करेंगे इनकी पल्स विड्थ, ये वाली पल्स विड्थ। ठीक है, इसकी कितनी है आपकी, 1 है, इसकी कितनी है देखो 5 माइनस 3, यानी कि कितनी 2 है इसकी पल्स विड्थ। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, ठीक है, मेक द एम्पलीट्यूड, मेक द एम्पलीट्यूड एंड पल्स विड्थ सेम। तो देखो हमने पहले क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके पता चला कि हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड तो सेम है, ठीक है, बट हमारी जो पल्स विड्थ है वो सेम नहीं है, तो पल्स विड्थ हमें सेम करनी पड़ेगी। तो देखो इसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए सिग्नल्स का। ठीक है, जैसे देखो ये आपका मैं कोई एक सिंपल सिग्नल लेता हूँ, जैसे ये मेरा सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये मेरा कोई सिग्नल है कुछ इस टाइप में। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये आपका है ए। तो देखो इस सिग्नल को अगर मैं करता हूँ एक्सपेंशन, इसका करता हूँ, ठीक है, तो एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्स ऑफ टी बाई टू। ठीक है, एक्स ऑफ टी बाई टू, यहाँ पे टी। अब इस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड अभी भी आपका सेम ही रहेगा, बट ये सिग्नल थोड़ा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा टी। इनिशियली यहाँ पे क्या था, टी टाइम था। अब मैंने क्या किया था यहाँ पे, देखो एक्स ऑफ टी बाई टू कर दिया, तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, मैंने यहाँ पे जीरो जैसे, तो यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया 0 × 2। ठीक है, और यहाँ पे टी इंटू टू। ठीक है, टी इंटू टू करते ही 2t हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया सिग्नल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, अब ऐसे ही आपका देखो कंप्रेशन भी तो हो सकता है ना, कंप्रेशन मतलब सिग्नल को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा करने का मतलब देखो ये आपका ए तो सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिग्नल आपका हो गया छोटा। तो छोटा का मतलब देखो पहले था 2t क्या था, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर इनिशियल को देखते तो टी, तो टी से हम कर रहे कम, तो ये हो गया t/2। तो यहाँ पे जब t/2 होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x ऑफ 2t। ये क्लियर है, ये आपका बेसिक आइडिया आपका होगा सिग्नल में। ठीक है, आपने पढ़ा है तो देखो अब हमें सिंपल क्या करना है, मैंने बता दिया कि पहले एम्पलीट्यूड चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं इनकी पल्स विड्थ। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, पल्स विड्थ सेम नहीं है, तो पल्स विड्थ को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, किसकी, फंक्शन एफ टी की। ठीक है, बिकॉज इसको एक्सप्रेस करना है ना। तो देखो हमारा फंक्शन जो दिया है इसने एफ ऑफ टी, ठीक है, वो क्या दिया उसको देखो, देखो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी। ठीक है, देन ये आपका टी, तो ये कुछ इस टाइप में हमें दे रखा है, ये आपका 1, ये आपका 1, ठीक है, ये आपका 0, ये दे रखा है। तो हमें इसको क्या करना है, इसके जैसा बनाना है, जी टी जैसा बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा
इसकी पल्स विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। इनिशियली इसकी पल्स विड्थ अभी कितनी है, 1 है, बट मेरे को कितनी चाहिए, 2 चाहिए। 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन। तो देखो क्या एक्सपेंशन कैसे करेंगे, सिंपल, जो आपका फंक्शन है एफ टी, अब देखो इनिशियली एफ टी था, अब इसका एक्सपेंशन करते ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी बाय 2। ठीक है, अब सिंस आपने टी बाय 2 किया है तो अब सिंपल क्या हो जाएगा, इनिशियली यहाँ पे 0 था तो ये हो गया आपका 0 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली क्या था, 1 था, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। ठीक है, और आपका मैग्नीट्यूड अभी भी सेम ही रहेगा, ये आपका 1 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इनिशियली अगर इसको मैं सही से लिखूँ तो ये आपका हो गया 0। ठीक है, और ये आपका हो गया 2। तो हमने एक्सपेंशन कर दिया, या तो कोई डाउट नहीं आपको। अब हमारी पल्स विड्थ कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई पल्स विड्थ, और फंक्शन अभी हमारा क्या है, एफ ऑफ टी बाई 2। यहाँ तक तो ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो, बट हमने जब जी सिग्नल देखा, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, बट हमारा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिले ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं इसमें, ऐड डिले, कितने सेकंड का डिले ऐड करना पड़ेगा, 3 सेकंड का। ठीक है, सेकंड लिख ले तो टाइम दे तो नहीं रखी कोई यूनिट, ऐसे 3 लेके चल रहे। ठीक है, 3 सेकंड का डिले ऐड करेंगे तो कुछ इस टाइप का सिग्नल बन जाएगा ना, जो आपको दे रखा है। अगर मैं बना के बताऊँ आपको तो देखो, ये आपका हो गया फंक्शन। ठीक है, इनिशियली फंक्शन क्या था, एफ ऑफ टी बाय 2। ठीक है, कितने का डिले ऐड करना है, 3 सेकंड का, तो क्या हो जाएगा -3। अभी तक डिले ऐड करते आ रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शन में, वैसे ही सेम करना है। ठीक है, -3 मतलब 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, +3 यानी कि 3 सेकंड पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है 3 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे है 5 सेकंड। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो 0 + 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3। तो आज हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ थी इनमें 3 सेकंड का डिले ऐड कर दिया, तो 0 + 3 3 हो जाएगा, और 2 + 3 आपका क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सिग्नल इनके बीच में आपका आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड अभी भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा जी फंक्शन था इसके जैसा का जैसा फंक्शन बना लिया। ठीक है, एफ को भी इसके जैसा का जैसा बना लिया। तो हमें जब ऐसा बनाया हमने, तब हमें फंक्शन क्या मिला, तो जी टी इक्वल्स टू फंक्शन में क्या मिला, एफ ऑफ टी बाई 2। ठीक है, -3। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्या करना है, देखो 2 सिग्नल दे दिए, कोई भी दिए हो। ठीक है, दोनों को पहले कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद उनका एम्पलीट्यूड चेक करो और पल्स विड्थ चेक करो। ठीक है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है तो उनको सेम बनाओ। यहाँ पे देखो पल्स विड्थ आपकी सेम नहीं थी, तो हमने क्या किया, पहले सिग्नल को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करते हमें पता चला कि आपका फंक्शन ये ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, देन देखो एक्सपेंड होने के बाद हमने देखा कि आपका जो सिग्नल है जी सिग्नल, ये 3 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल डिले ऐड कर दिया 3 सेकंड का, तो ये आपका सिग्नल बन गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी आपको जी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है। ठीक है, अब देखो हमारा जो जी आया था, ठीक है, जो जी फंक्शन था वो क्या आया था, एफ ऑफ, एक सेकेंड, तो देखो हमारा जो जी फंक्शन था, ठीक है, जी फंक्शन वो कुछ इस टाइप का आपको दे रखा था। देखो ये आपका जी सिग्नल था। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ये 3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा था, देन 5 सेकंड पे ये क्लोज हो रहा था। ये कुछ इस टाइप का आपका सिग्नल था जी टी। ठीक है, ये 1, ये आपका है जी टी। तो अब देखो हमें निकालना है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसकी पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या देखो, आप सिंपल वैल्यू लिख सकते हो, आरएमएस वैल्यू अगर आपने निकाली होगी किसी भी वेव की, तो ऐसे आप सिग्नल्स बनाते थे। ठीक है, तो देखो इनिशियली इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। कब 1 है, जब आपका टाइम 3 से लेके 5 सेकंड के बीच में, यहाँ पे इक्वल टू आएगा। ठीक है, बिकॉज 3 पे भी इसकी वैल्यू 1 है, 3 से लेके 5 के बीच में तो 1 है, बाकी के लिए ये सब वैल्यू क्या है, 0। तो अदरवाइज लिख ले तो ठीक है, यानी बाकी जितना भी टाइम बचा के लिए वैल्यू 0 है। यहाँ तक ठीक है, हमने सिंपल एक्सप्रेशन लिखा। अब देखो सिंपल आपको लाप्लास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, इसका आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो आपका होता है एक्स ऑफ एस। ठीक है, बिकॉज एस डोमेन में होता है। देखो यहाँ पे जो एक्स एस है, ठीक है, ये कैसे निकलता है, देखो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ -इनफाइनेट से इनफाइनेट, ठीक है, इनटू आपका जो भी सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, इनटू ई की पावर -s t इंटू डी टी। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या होता है, लाप्लास का फॉर्मूला। ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। अब देखो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जी टी का निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जी ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -इनफाइनेट से इनफाइनेट, देन जी ऑफ टी, ठीक है, डॉट ई की पावर -st डॉट, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो जी ऑफ एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या आ जाएगी
3 से लेके 5, बिकॉज देखो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट में सब आ गया, तो हमने जब देखा कि 3 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू 1 है, बाकी सबके लिए तो जीरो है, तो बाकी सबके लिए हमें लिखने की जरूरत क्या है, बिकॉज पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या देख रहे हैं, 3 से 5 के बीच में देख रहे हैं, तो इसमें जी टी की वैल्यू 1 है, तो ये हमने 1 लिख ली। ठीक है, डॉट ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सिंपल इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो जी ऑफ एस, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, तो पहले ई की पावर माइनस एस टी का होगा, यानी ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो यह हो गया ई की पावर माइनस एस टी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बचा किसका, इस पावर का बचा ना, तो पावर में क्या है माइनस एस टी, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में माइनस का एस। ठीक है, इंटीग्रेशन किया सिंपल, लिमिट लग जाएगी इसकी 3 से लेके 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये आपको कितना आएगा, जी ऑफ एस इक्वल्स टू, देखो माइनस 1/s को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ गया देखो ई की पावर -5, ठीक है, एस, ये एस है, ठीक है ना, माइनस ई की पावर -3s। ठीक है, सिंपल टी की जगह आपको लिमिट रखनी है, यहाँ से देखो जी ऑफ एस कितना आया, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ई की पावर -3s है ना, इस पूरे माइनस को कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस को कॉमन लूँगा, तो माइनस बाहर माइनस एक ऑलरेडी है, तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया ई की पावर -3s डिवाइडेड बाई एस, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, देखो सिंस मैंने माइनस का कॉमन लिया था, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का ई की पावर -2s, ठीक है, देन यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। क्लियर है? इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ठीक है, सिंपल मैंने कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो ई की पावर -3s डिवाइडेड बाई एस, इसको 1 माइनस ई की पावर -2s, ये लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, हमने सिंपल इंटीग्रेशन निकाल दिया आपके फंक्शन का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही करा है, देखो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? सिंपल हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, ठीक है, किसका, जी टी फंक्शन का, और जी टी फंक्शन हमें ऑलरेडी कर्व की टर्म में दे रखा था। ठीक है, ऐसे मतलब फंक्शन दे रखा था एक प्लॉट करके, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट यू टी बी द स्टेप फंक्शन विच ऑफ द वेवफॉर्म इन गिवन फिगर ए से लेके डी तक, ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू कन्वोल्यूशन ऑफ यू टी माइनस यू टी माइनस वन विथ यू टी माइनस यू टी माइनस टू। हमें क्या निकालना है, कन्वोल्यूशन निकालना है। ठीक है, दो आपको फंक्शन दे दिए, एक ये रहा एक ये रहा, इनका क्या निकालना है, कन्वोल्यूशन निकालना है। क्लियर इतना? अब देखो जो सिंपल अगर फॉर्मूले की बात करते हो आपको, ठीक है, अगर जैसे कोई सिग्नल है आपके पास, जैसे दो सिग्नल लेते हैं, देखो एक आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, और दूसरा आपके पास सिग्नल है एच ऑफ टी, एच ऑफ टी। ठीक है, हमें बोल दिया इन दोनों का कन्वोल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालते हो, सिंपल देखो दोनों का कन्वोल्यूशन होगा वाई टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन, ठीक है, एच ऑफ टी। तो ये आपका होता है देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, और यहाँ पे इन्फाइनेट क्या आपका, ये टाओ की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, एक्स ऑफ टाओ डॉट एच ऑफ टी माइनस टाओ इंटू टी टाओ। ठीक है, ये सिंपल का फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन का, सॉरी कॉन्वोल्यूशन निकालने का, ठीक है, दो किसी भी फंक्शन का या फिर किसी भी सिग्नल्स का। अब देखो एक तो मैं इससे कराऊंगा, एक आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा शॉर्टकट मेथड। तो पहले इससे समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसने हमें जो सिग्नल दिया है, ठीक है, x1 ऑफ टी, ये हमें क्या क्या दिया है इसने, देखो पहला सिग्नल दिया इसने u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस वन। क्लियर है? दूसरा इसने सिग्नल दिया x ऑफ टू टी, एक्स ऑफ टू टी, ये आपका दिया देखो u ऑफ टी, ठीक है, माइनस u ऑफ टी माइनस टू। क्लियर है इतना? अब देखो पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, यानी जो आपकी ये कन्वोल्यूशन होता है, ठीक है, दो सिग्नल के बीच में इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे इनकी दो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में यूज होगी आपकी। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप अगर दो यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, दो यूनिट स्टेप फंक्शन का सॉरी कन्वोल्यूशन करते हो, तो आपको मिलता है रैम्प फंक्शन, ठीक है, रैम्प फंक्शन। इसी में देखो अगर इसमें आप डिले भी ऐड कर देते हो ना, जैसे एक आपका फंक्शन है नॉर्मल u ऑफ टी, ठीक है, इसका कॉन्वोल्यूशन आप कर रहे हो u ऑफ टी माइनस टी से, ठीक है, यानी एक सिग्नल में आपका डिले है, इसका जो रिजल्ट आएगा यानी कॉन्वोल्यूशन करने के बाद ये आपका आएगा r ऑफ टी माइनस टी। ठीक है, ये सिंपल दो प्रॉपर्टी है जो आपका पता होनी चाहिए, यानी दो भी कोई भी दो यूनिट स्टेप फंक्शन का आप अगर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो तो आपको रैम्प फंक्शन मिलता है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पे देखो सिंपल हम क्या निकालते हैं, आपका जो सिग्नल है यानी y ऑफ टी, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन निकालना है, तो कॉन्वोल्यूशन किसका, x1 ऑफ टी, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन
x2 ऑफ टी, यही तो कॉन्वोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से देखो सिंपल क्या हो जाएगा, u ऑफ टी, ठीक है, माइनस u ऑफ टी माइनस 1। क्लियर है? ये आपका पहला x1 सिग्नल है, इसका हम निकाल रहे कॉन्वोल्यूशन। दूसरा आपका है u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 2। क्लियर है चीज़? अब देखो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, u ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन u ऑफ टी क्या आएगा आपको, r ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, हमें क्या मिलेगा, रैम्प फंक्शन मिलेगा। देन देखो सेकंड, u ऑफ टी मल्टीप्लाई करूँगे u ऑफ टी माइनस 2 से, तो पहले तो देखो माइनस आ जाएगा यहाँ पे साइन, ये माइनस हो गया। देन मैंने बताया था अगर u ऑफ टी मल्टीप्लाई होता है u ऑफ टी माइनस टी से, तो ये क्या हो जाएगा, रैम्प फंक्शन t माइनस 2 से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो ये 2 है ना, 2 का डिले। क्लियर चीज़? ये मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो ये रैम्प फंक्शन क्या हो जाएगा, r ऑफ टी माइनस 1, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। देन लास्ट आपका क्या बचा, देखो u ऑफ टी माइनस 1 और u ऑफ टी माइनस 2। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका रैम्प फंक्शन, ठीक है, रैम्प फंक्शन टी माइनस, अब देखो -1 और -2 कितना आ जाएगा, -3। क्लियर है? ये हमारा पूरा ओवरऑल फंक्शन बन गया। एक इसको एक बार रीअरेंज कर लेता हूँ सही से, तो r ऑफ टी माइनस r ऑफ टी माइनस 1, ठीक है, देन माइनस r ऑफ टी माइनस 2, देन प्लस r ऑफ टी माइनस 3। अब देखो आपका अगर मैं कर्व बनाऊँ, ठीक है, यानी दोनों सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन करने के बाद जो आपका कर्व बनेगा, देखो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये आपका हो गया y ऑफ टी, ठीक है, देन ये आपका हो गया टाइम पीरियड। देखो इनिशियली आपका स्टार्ट में क्या है, रैम्प फंक्शन, ठीक है, सिंपल रैम्प फंक्शन जिसका स्लोप क्या है, 1 है। सिंपल लिख लेते हैं इसको, देखो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसी कुछ टाइप में। ये आपका हो गया आर टी वाला सिग्नल, ठीक है, स्लोप इसका 1 है, तो ये भी 1, ये भी 1। दैन हमने देखा जैसे 1 मिला, देख सकते हो यहाँ पे जैसे 1 आया हमारा स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। एक्चुअल में जाना कैसा चाहिए था, ये ऐसे एकदम सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट नेगेटिव स्लोप मतलब ये आपका ऐसे डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव स्लोप ऐसा हो गया, ठीक है। देन हमने आगे देखा कि जब हमारा 2 सेकंड आया, यानी 2 वाला टाइम आया, ठीक है, यहाँ पे जैसे कहीं पे इस लाइन पे 2 भी तो होगा, जैसे 2 आया हमारा स्लोप क्या हो गया, अगेन नेगेटिव हो गया। तो एक्चुअल में 2 पे जैसे जाना कैसे चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट नेगेटिव स्लोप हो गया, यानी ये डाउनवर्ड आपका और मूव हो गया, ठीक है। तो ये लेट्स से हमारा ये ऐसे डाउनवर्ड मूव हो गया, ठीक है। तो डाउनवर्ड कहाँ तक मूव होगा, हमने देखा जैसे 3 सेकंड आया, ठीक है, 3 पे आते आपका स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी ये हमारा 3 है। तो यहाँ पे स्लोप कैसे जाना चाहिए था आपका, ऐसे कंटिन्यूसली नीचे जाना चाहिए था, बट नीचे ना जाकर वो क्या गया, ऊपर मुड़ गया। पॉजिटिव बोला ना, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, तो यहाँ पे ये हो गया आपका लास्ट वाला स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है? कुछ इस टाइप का आपका बनेगा कर्व। क्लियर? कैसा बन रहा है, एकदम ट्रेपीजोइडल जैसा बन रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो एक तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जैसे किसी भी सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन निकालते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से करवाता हूँ, उससे आप बहुत ईजिली और फास्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऐसे वाले, ठीक है। तो वो आप प्रीफर कर सकते हो। तो देखो शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, पहले आप सिग्नल देखो क्या क्या आपके, ठीक है। तो पहला सिग्नल हमारा ये रहा, ठीक है, दूसरा सिग्नल हमारा ये रहा, दोनों सिग्नल हमने देख लिए। अब दोनों सिग्नल को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने देखो मैंने आपको सिखा रखे हैं, ठीक है, तो इनमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे देखो पहला सिग्नल क्या है, u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 1। क्लियर है? कैसे ड्रॉ होगा, सिंपल हमारा एम्पलीट्यूड ये रहा, देन ये आपका जाएगा 1 तक, ठीक है। कैसे ड्रॉ होता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा सिग्नल देखते हैं, दूसरा सिग्नल हमने ड्रॉ किया, दूसरा देखो कुछ इस टाइप का आपका बनेगा। ये आपका हो गया, दूसरा है आपका u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 2, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड आपका अभी भी 1 ही है, ठीक है। देन ये आपका 2 तक चला जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिंपल हमने जो दूसरा सिग्नल था मेरा वो भी मैंने बना लिया। अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ आपको, ठीक है, उनको आप नोट में लिख लीजिए। देखो अगर आपका जो दो सिग्नल दे रखे हैं, ठीक है, जिनका हमें कॉन्वोल्यूशन करना है, वो दो सिग्नल है, उन दोनों सिग्नल की अगर पल्स विड्थ सेम है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल क्या है देखो, यहाँ पे पल्स विड्थ कितनी है, ये 1 है, और यहाँ पे पल्स विड्थ कितनी है अभी 2 है, ठीक है। तो देखो नोट में आप लिख दो कि अगर आपकी जो पल्स विड्थ है, ठीक है, पल्स विड्थ ऑफ बोथ सिग्नल आर सेम, तो आपका जो कॉन्वोल्यूशन होगा, ठीक है,
यानी अगर आप x1t, ठीक है, इसका कॉन्वोल्यूशन करते हो x2t के साथ, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको ट्रेपिजोइडल मिलेगा, सॉरी ट्राइंगुलर मिलेगा, ठीक है। जब सेम होते तब क्या मिलता है, ट्राइंगुलर मिलता है, ट्राइंगुलर, ठीक है। इसलिए तो देखो आपको ऑप्शन में ट्राइंगुलर भी दे रखा है, ठीक है। और अगर आपकी जो पल्स विड्थ है दोनों सिग्नल की डिफरेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेपिजोइडल मिलेगा, ठीक है। ठीक है, क्या बनेगा, ट्रेपिजोइडल बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको। तो यहाँ पे हमने देखा पल्स विड्थ आपकी क्या है, डिफरेंट है। पल्स विड्थ डिफरेंट यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, एक ट्रेपिजोइडल आंसर होगा, ठीक है। तो ट्रेपिजोइडल आंसर होगा, इतना हमें पता चल गया। बट जब ऑप्शन हमने चेक किए, तब ऑप्शन बी और जो ऑप्शन सी है दोनों ही आपके ट्रेपिजोइडल है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि ट्रेपिजोइडल बनेगा, ट्रेपिजोइडल कुछ इस टाइप का होगा, देखो आपका। अब देखो मेन हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, जो पॉइंट्स होंगे यही तो हमें पता होने चाहिए। ये पॉइंट हो गए, आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये चीज़ हमें पता नहीं है, ठीक है। ये पता चल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या होगा। तो देखो इनको पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल। ये आपका होता है हाईएस्ट पॉइंट, या फिर फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे समझो, देखो जो आपके इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, आपके दो जो सिग्नल दे रखे हैं, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से वो इनिशियल हो रहे हैं, वो पता करो। इनिशियल पॉइंट हमने देखा, फर्स्ट सिग्नल का क्या है, ज़ीरो, दूसरे का क्या है, ज़ीरो। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। सिंपल दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो हमें पता चल गया कि जीरो से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है जीरो से स्टार्ट हो, वन से भी तो स्टार्ट हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों सिग्नल का इनिशियल पॉइंट चेक करना है, ठीक है। तो आप इनको पॉइंट बना के लिखे, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा। दोनों पॉइंट का, दोनों सिग्नल का क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट चेक करोगे, ठीक है। अब देखो दूसरा हमें हाईएस्ट पॉइंट, नाम से समझ में आ रहा होगा आपका, दोनों सिग्नल का हाईएस्ट पॉइंट चेक करो। यहाँ पे वन तक जा रहा है, यहाँ पे टू तक जा रहा है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, वन प्लस टू, यानी कि थ्री। तो हमारा ये पॉइंट तो हमें मिल गया थ्री। यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन में देखो यहाँ पे इसने थ्री दिया है और यहाँ पे भी आपने थ्री दिया है, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अभी तक एकदम सही चल रहा है। दूसरा देखो, पहला हो गया इनिशियल पॉइंट, दूसरा हो गया हाईएस्ट पॉइंट, तीसरा देखो हमें क्या चाहिए, ये वाला गैप चाहिए कि इनके बीच में ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप हमारा कितना होगा ये बताइए, क्लियर है। तो ये आप कैसा पता करोगे, जो भी दो सिग्नल दिए, दोनों सिग्नल में से छोटी पल्स विड्थ किसकी है ये बताइए मेरे को। पहला सिग्नल आपका ये रहा, दूसरा सिग्नल आपका ये रहा। छोटी पल्स विड्थ हमने देखी किसकी है, फर्स्ट वाले सिग्नल की है, और वो भी क्या है, वन। तो ये जो गैप होगा ना इन सब के बीच में, ये वन का गैप होगा, ठीक है। तो अगर वन का गैप है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका टू बन जाएगा, टू के बाद वन ऐड करेंगे तभी तो थ्री आएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको, सब मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको सिंपल देखो पॉइंट्स में लिखाऊँ, पहला आप चेक करिएंगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। दूसरा आप चेक करिए हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तीसरा आप चेक करेंगे पल्स विड्थ ऑफ, ठीक है, लोअर पल्स विड्थ, ठीक है, लोअर पल्स विड्थ, ठीक है। जिस भी सिग्नल की पल्स विड्थ छोटी है वो आपका गैप रहेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। तो ये आपके हो गए पॉइंट। अब देखो, अब एक चीज़ बच गई ना आपकी, कि एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हमें नहीं पता ना। तो एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, देखो जो भी फर्स्ट सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ए वन, यहाँ पे क्या है, वन, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको सेकेंड सिग्नल के पल्स विड्थ से, सॉरी एम्पलीट्यूड से, क्या है, वन, ठीक है। तो वन इंटू वन, एंड इसको मल्टीप्लाई करो लोअर विड्थ से, लोअर विड्थ यानी पल्स विड्थ, ठीक है, जिस भी सिग्नल की छोटी विड्थ है उससे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, देखो वन एम्पलीट्यूड, सेकंड का भी वन, लोअर पल्स विड्थ कितनी है, वन, तो एम्पलीट्यूड कितना है आपका, वन। नहीं ये क्या होगा, वन, यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या हो गई, वन, ठीक है। ये ऑप्शन में देख सकते हो इसने क्या दिया, 1.5, बट पल्स विड्थ कितनी आएगी आपकी, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना आएगा, वन। और कैसे आएगा, सिंपल दोनों सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करोगे लोअर पल्स विड्थ से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पे भी, क्लियर है यहाँ तक। तो या तो इस शॉर्टकट्स मेथड से कर सकते हो, या फिर जो आपकी स्टैंडर्ड अप्रोच है उससे कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी किससे करते हो आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट नहीं है ये पूछा है, ठीक है। मैं तो देखो जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शन में आपको सब देखो क्या दे रखा है, डेल्टा, डेल्टा सब जगह दे रखा है, सारे ऑप्शन में डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा ही आपका क्या होता है, डेल्टा फंक्शन ही आपका एक इम्पल्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, फंक्शंस वगैरह। तो उसमें देखो पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या फिर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो देखो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है,
अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी, मान लेते कोई फंक्शन है एफ टी, ठीक है, इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप इम्पल्स फंक्शन के साथ। चलिए इम्पल्स फंक्शन में कुछ डिले भी ऐड कर लेते हैं। टी हमारा डिले है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, बट हम डिले ऐड करके चल रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट आता है वो आता है एफ ऑफ टी, ठीक है, जो भी डिले है वो इंटू ई ऑफ, सॉरी ई नहीं, डेल, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन है आपका, यहाँ पे हो जाएगा ये डेल, डेल ऑफ टी माइनस टी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होती है, ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम यूज़ करेंगे इसको। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जब आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हो, ठीक है, जो ए ऑप्शन हमें इसने दिया है, ए ऑप्शन इसने दिया है, देखो एफ ऑफ टी डॉट डेल टी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी माइनस जीरो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो टी अब जीरो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो देखो अगर इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो डॉट डेल टी, ठीक है, और हमें देखो इसने यही दे रखा है एफ ऑफ जीरो डेल टी, यानी पहला जो आपका ऑप्शन है ये क्या एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी करेक्ट रिलेशन है, बट इसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में देखो इसने इंटीग्रेशन दिया है, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए आपकी इम्पल्स फंक्शन की, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन, तो देखो सपोज आपके पास कोई फंक्शन है कि जो इंटीग्रेट कर रहे हो उसको आप माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक, लेट्स से ये फंक्शन है आपका एफ टी, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ई की डेल, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन की बात हो रही तो डेल टी माइनस टी, यहाँ तक क्लियर है आपका, इंटू डी टी। तो देखो इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, देखो वो डायरेक्ट नहीं लिखा रहा, मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी तो पता है, ऊपर ही देखी हमने, तो यहाँ से हमें तो पता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, सॉरी एफ ऑफ टी डॉट, ठीक है, डेल टी माइनस टी, यहाँ तक क्लियर है, इंटू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी, यहाँ तक क्लियर है। अब अंदर क्या बचा, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक इंटीग्रेशन किसका, डेल ऑफ टी माइनस टी इंटू डी टी, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब जरा समझो, जो इम्पल्स फंक्शन होता है वो आपको मैंने बनवाया था, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका होता है इम्पल्स फंक्शन, इसमें देखो ये आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, वो मैंने क्या बताया था आपको, इनफाइनाइट, और जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया आपका क्या होता है इम्पल्स फंक्शन में, वन होता है, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको एरिया कैसे वन होता है, कंप्रेशन वगैरह सब समझाया था मैंने। ये आपका हो गया डेल टी, बिकॉज इम्पल्स फंक्शन है, ये आपको हो गया माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पे हो गया ये प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो एरिया वन है ये कब मिल रहा है आपको, जब आपका टाइम क्या है, जीरो, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब जरा समझो, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इम्पल्स फंक्शन को, ठीक है, माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक, माइनस इन्फाइनेट आपका ये रहा, ठीक है, प्लस इन्फाइनेट ये रहा, तो आप जरा देखिए ये जो जीरो है ये इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, ठीक है, यानी माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट के बीच में आपका जीरो आ रहा है, और हमें ये पता है कि जीरो पे आपका एरिया क्या होता है, वन होता है, तो हमें ये आपको पता रहना चाहिए, जो इम्पल्स फंक्शन होता है तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है, बिकॉज इंटीग्रेशन आप करते क्यों, एरिया निकालने के लिए तो करते हो। जैसे आपके पास कोई बड़ा सेक्शन है, ठीक है, उसका आपको निकालना है एरिया, तो एरिया आप कैसे निकालते हो, पहले उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ देते हो, देन उसको आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पूरा इंटीग्रेट कर देते हो, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में आपने बांट दिया, देन उसको साथ में इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया उन सबको, ठीक है, तो ऐसे आप एरिया निकालते हो। हमने यहाँ पे देख लिया कि इम्पल्स फंक्शन का एरिया क्या होता है, वन होता है, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर इम्पल्स फंक्शन का तो एरिया हमारा वन होगा, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला, ठीक है, फिर बोल सकते हो जो इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी है वो आपकी ये हो जाएगी, यहाँ पे अगर साइड में आपको लिख के बताऊँ तो ये आपकी हो गई इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड ये आपकी हो गई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों को आप याद रखिए, क्वेश्चंस में यूज होगी आपकी। देखो जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन है हमारा, देखो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, ठीक है, एफ ऑफ टी डॉट टेल ऑफ, ठीक है, ये टाओ माइनस जीरो, ठीक है, टाओ ये लिखो या फिर टी लिखो एक ही बात है, यहाँ पे हो गया ये डी टाओ, अब हमें पता है इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा इसका आउटपुट, एफ ऑफ जीरो आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो टी की वैल्यू क्या, कैपिटल टी की जीरो, और हमें पता है कि क्या आउटपुट आता है ये इसके अकॉर्डिंग, तो एफ जीरो आना चाहिए था, इसने क्या दिया वन, तो इसने बोला नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट है, ठीक है। अब देखो जो सी देखते हैं, सी में क्या बोला, सिंपल आपका इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब हम मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो आपका एरिया क्या आता है, वन आता है,
तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, एरिया आपका 1 आएगा, इंटीग्रेट करते मतलब 1 आएगी वैल्यू, तो सही है एकदम। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ आपकी देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो मैंने आपका ऑलरेडी लिखवा दी, यानी ए सी और बी ये आपके क्या है, करेक्ट है, और नॉट करेक्ट पूछा था तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब यह ऑप्शन आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट डेल टी डिनोट द डेल्टा फंक्शन मतलब इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो जो आपका इंटीग्रल है इसको पहले समझते क्या है, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक है। ठीक है, डेल टी आपका इम्पल्स फंक्शन या फिर डेल्टा फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 3t, ठीक है 3t डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये आपका क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, कॉस 3t/2 क्या है, एक तरह से एफ टी है, एफ टी इंटू डेल टी हो रहा है यहाँ पे। इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाई थी। ठीक है, तो इसका आउटपुट अगर मैं लिखता हूँ अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आ जाएगा, देखो सिंपल आपका कॉस ऑफ, ये आपका हो जाएगा 3, टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अभी देखो वापस मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपका कोई फंक्शन है एफ टी, ठीक है, इंटू डेल ऑफ टी माइनस 0, क्लियर है, ये अगर चीज़ हो रही है आपकी तो इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर डॉट आपका आ जाएगा यहाँ पे डेल ऑफ टी। क्लियर है चीज़, ये आपको अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे 0 लिया है, उस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, कुछ वैल्यू ली थी, यानी मैंने टी लिया था, कुछ भी वैल्यू उसकी हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 0 दे रखी है, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एफ टी था हमारा क्या था, कॉस 3t/2, तो हमें पता है कि वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 बन जाएगा। तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें फंक्शन दे रखा था कॉस 3t/2, तो यहाँ पे हमने टी की जगह 0 रख दिया, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, ये आपका हो गया कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 इंटू डेल टी डॉट डी टी। क्लियर है, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, देन आपका क्या बचेगा, पोर्शन सिंपल यहाँ पे आपका मिल गया, देखो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट डेल टी डॉट डी टी। ठीक है, अब हमें पता है कि इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर चीज़, इसलिए मैंने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज़ है दोनों प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत क्वेश्चंस भी इससे आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन दोनों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन एक्स टी इज शोन इन द फिगर, इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी आर रेस्पेक्टिवली। अब जरा समझो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें एक एक्स टी फंक्शन दे रखा है, फिर इसने बोला इवन एंड ऑड पार्ट, इवन और ऑड पार्ट बताइए किसके, यूनिट स्टेप फंक्शन के बताने हैं। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज मत रहना, इसने पूछा है कि यूनिट स्टेप फंक्शन के बताओ। क्लियर है, और फिर उस जो फंक्शन आएगा उसको हमें एक्स टी की टर्म में लिखना है। क्लियर है चीज़, तो पहले क्वेश्चन में देख लो कि किसका निकालने को बोला है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप एक्स टी का निकालोगे तो आपकी गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो जब भी आपको अगर जैसे फंक्शन आपका है लेट्स से एक्स टी, ये एक्स टी आपको गिवन है तो एक्स टी लेके चलते हैं। अब इस फंक्शन का अगर आपको इवन पार्ट निकालना है, इवन पार्ट, ठीक है, तो देखो इवन पार्ट निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, एक्स ऑफ टी, ठीक है, जो भी आपको दे रखा है, प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आपके ऑड पार्ट निकल जाएंगे। ठीक है, इवन पार्ट निकल जाएंगे सॉरी। और अगर आपको ऑड पार्ट निकालने को बोले, ऑड पार्ट, ठीक है, किसी भी फंक्शन का ऑड पार्ट निकालना है, सिंपली क्या करोगे, एक्स ऑफ टी, ठीक है, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपके फॉर्मूले हो गए इवन पार्ट और ऑड पार्ट के। ठीक है, अब इसने बोला है कि यूनिट फंक्शन का, यूनिट स्टेप फंक्शन का इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालिए। तो पहले यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है वो तो बना लीजिए। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपका होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, देखो बहुत बार बनाया अभी तक। ठीक है, मैंने देखो ये आपका हो गया लेट्स से यू ऑफ टी। ठीक है, सिंस यूनिट स्टेप बोला यानी कि आपका स्टेप क्या होगा, यूनिट यानी 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। अब देखो अगर मैं सेम फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन ही बना रहा हूँ अगेन, ये आपका हो गया लेट्स से यू ऑफ माइनस टी। अब माइनस टी बना रहा हूँ, माइनस टी मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका इस साइड बन जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका टाइम हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरे को पहले निकालना है इन दोनों का एडिशन, फिर निकालना है सब्सट्रैक्शन।
तो क्लियर है। अब मैं पहले निकालता हूँ u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी। क्लियर है। सिंपली मेरे को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने सिंपल बता रखा है कैसे ऐड होंगे। देखो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है एंड यहाँ पे ये 0। सिंपल ऐड करना है, ठीक है, जैसे नॉर्मल आप मैथ्स में करते हो। सिंपल ऐड करेंगे। देखो ये आपका कोई सिग्नल मैं पहले बना लेता हूँ कि ये आपका टाइम पीरियड, ये आपका u ऑफ t, ठीक है, प्लस u ऑफ माइनस टी। क्लियर है इतना। अब देखो हमें पता है कि ये आपका क्या है, 1 है। अब देखो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देन 1 प्लस 0 1 ही आएगा, तो अगेन ये इस साइड बनेगा। तो हमारा हमने फंक्शन बना लिया, कुछ इस टाइप का आपका बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बट हमें इवन पार्ट अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन हमने ऐड किया है इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर ये आपका जो फंक्शन है, ठीक है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो सिंपल क्या होगा, आपका जो भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ, यानी कि अगर जो मेरे इवन पार्ट का यूनिट स्टेप फंक्शन आया, यूनिट स्टेप फंक्शन का इवन पार्ट क्या आया, 1/2। क्लियर है चीज़ ये सिंपल है। अब दूसरा देखो मेरे को इसने बोलना पड़ा है ऑड पार्ट निकालना है, तो ऑड के लिए u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस टी, यही करना पड़ेगा मेरे को। तो सिंपल मेरे को क्या करना है, दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो देखो 0 माइनस 1 क्या आएगा, -1 आएगा, यानी कि मेरा यहाँ पे कहीं पे नीचे लाइन आएगी, ठीक है, इस -1 पे लाइन आएगी, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब देखो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 आएगा प्लस का, तो ये आपका प्लस का 1 ये ऊपर बना लिया मैंने यहाँ तक, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखते हो जो ऑड पार्ट है, इसमें मेरे को इस जो सब्ट्रैक्ट किया मैंने इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब जरा अगर ध्यान से समझते हो, ठीक है, जो आपको एक्स टी फंक्शन दिया है, ठीक है, एक्स टी फंक्शन दे रखा है, इसको और इसको जब देखते हो आपको, तो दोनों क्या है, दोनों रिजेंबल करें एक दूसरे के सेम है। बस फ़र्क एक चीज़ है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आपका 1/2, ठीक है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या -1/2। क्लियर है। तो अगर मैं, तो मेरा ऑड फंक्शन आया यूनिट स्टेप फंक्शन का, ऑड फंक्शन, ठीक है, यानी ऑड पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, अगर मैं एक्स की टर्म में लिखना चाहूँ तो सिंपल लिख सकता हूँ ना, 1/2 ऑफ एक्स टी, यानी जो भी एक्स टी फंक्शन है उसका 1/2। बिकॉज देखो एक्स टी की वैल्यू 1 है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक्स टी की वैल्यू में -1 लेता हूँ तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स टी की टर्म में ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 ऑफ एक्स टी। तो ये मेरा क्या आ गया, ऑड पार्ट आ गया, ठीक है। तो इसने यूनिट स्टेप फंक्शन का इवन पार्ट और ऑड पार्ट पूछा था, तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, देन 1/2 ऑफ एक्स टी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बिकॉज आपका देखो जो इवन पार्ट था उसमें तो नेगेटिव वाला पोर्शन ही नहीं आ रहा था, तो इसको हम एक्स टी की टर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। बट ऑड पार्ट आपका आ रहा था ना, तो ऑड पार्ट में हमने लिख लिया। क्लियर है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में पहले इवन का पूछा था, देन ऑड का पूछा था। क्लियर है ना चीज़। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, आपको एक इंटीग्रल दे दिया, ठीक है, इसमें बोला है वेल डेल टी इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, यानी कि आपका इम्पल्स फंक्शन की बात हो रही है। तो अगेन देखो यहाँ पे फंक्शन पहले देख लो क्या है, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, ठीक है, ई की पावर -t मल्टीप्लाइड टेल ऑफ 2t माइनस 2dt। क्लियर है इतना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस इन्फाइनेट प्लस इन्फाइनेट ई की पावर -t के डेल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन, देखो अभी बताऊँगा क्यों लिया मैंने, t-1, ठीक है, ब्रैकेट dt। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी है और जो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वाली भी प्रॉपर्टी अगर देखते हो आप, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है एफ ऑफ टी, ठीक है, डॉट टेल ऑफ t-t, ठीक है। इसका जो आउटपुट होता है वो हमें पता है क्या होता है, एफ ऑफ टी, ठीक है, इंटू टेल t-t। क्लियर है। तो इसमें देखो यहाँ पे कोई भी स्केलिंग नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे सिंपल 1 है ना, यहाँ पे क्या आ गया, 2t आ गया, तो यहाँ पे जो 2 आया ना ये हमें दिक्कत दे रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी जो आपकी होती है इम्पल्स फंक्शन की, उसको यूज करेंगे, ठीक है।
अभी तक आपने देखो दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, और एक और ये प्रॉपर्टी आ गई आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब देखो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, आपका अगर कोई इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है, वो आपका देखो कुछ इस टाइप में ए कोई कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो सिंपल 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, जो भी ए उसका मॉड मल्टीप्लाइड बाय डेल टी, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी आई आपकी, तो सिंपल अप्लाई करते हैं, देखो तो आपका इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें, सिंपल इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। देखो जैसे अप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट, ठीक है, देन ई की पावर माइनस टी। अब इसमें आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का मॉड, ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय डेल ऑफ सिंपल क्या हो जाएगा टी माइनस 1, ठीक है, यानी ए आपका एक तरह से बाहर आ गया। अब मैं लगा सकता हूँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट आ गया, तो ये तो मेरा बाहर आ जाएगा, तो 1/2 तो मेरा बाहर आ गया, ठीक है। अंदर आपका हो जाएगा देखो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, ठीक है, ई की पावर माइनस, यहाँ पे देखो एक सेकंड को एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो जो मेरे कैपिटल टी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे ये ई की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन ऑलरेडी मैं देखो समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट, हो जाएगा ई की पावर -1, ठीक है, डॉट डेल ऑफ टी -1 डॉट डी टी। क्लियर है चीज़, क्यों ऐसा देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, ठीक है, ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लिख ली, नीचे इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, देखो ई की पावर -t मल्टीप्लाई और उसका डेल ऑफ t-1 से, अगर मैं ऊपर ही प्रॉपर्टी लगाता हूँ इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई की पावर जो गया -1, ठीक है, डॉट डेल ऑफ t-, ठीक है, सिंपल मैंने जो ऊपर प्रॉपर्टी थी इसी को इसमें अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो ई की पावर -1 है ये क्या एक कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया बार की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 के अंदर क्या बचा, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक इंटीग्रेशन इसका आपके इम्पल्स फंक्शन का, ठीक है, देन डी टी। अब मैंने बता दिया आपका इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है 1 होता है, चाहे उसमें कितना भी डिले आपने ऐड कर रखा हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे 1 हो 5 हो कितना भी हो, हमेशा इंटीग्रेशन जो होता है इम्पल्स फंक्शन का वो 1 ही होता है, ठीक है, ये हो गया 1, क्लियर है। और एक चीज़ याद रखिए, 1 तभी होता है जब आप माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट लेके चल रहे हो, ठीक है, बिकॉज माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट में आपका 0 इंक्लूड हो जाता है, तो 0 पे हमारा एरिया 1 मिलता है, ठीक है। अगर आप पे कोई और लिमिट दे दी तो पहले उसमें चेक करेंगे हम कि वो उसमें बेसिकली 0 इंक्लूड हो रहा नहीं हो रहा है उस लिमिट में, अगर 0 इंक्लूड होगा तभी तो एरिया 1 आएगा, ठीक है चीज़, तो इसका वैल्यू हो गई 1। तो आउटपुट हमें क्या मिला यहाँ से, यानी इंटीग्रेट करके हमें क्या मिला 1/2 की पावर 2 इंटू ई, ठीक है, बिकॉज ई की पावर -1 नीचे चला जाएगा, तो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़, तो अभी तक देखो 3 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गई, देन आपकी ये स्केलिंग प्रॉपर्टी हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई, आपको एक इंटीग्रल दे दिया, ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो पहले आपको जो इंटीग्रल दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रल आपका है देखो 1 से लेके 2 आपकी लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे का आपको बाउंडेशन दे दी, यानी 1 से 2 के बीच में जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया देखो 5/t² प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल टी, ठीक है, इंटू डी टी, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी पता है 1/2, तो यहाँ पे देखो डेल t-0 है, t-0, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 ऑफ, यहाँ पे टी की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1, देन ये आपका डेल ऑफ टी के इंटू डी टी, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो लिमिट 1 से 2, अंदर क्या बचेगा आपका सिंपल एक डेल टी बच जाएगा, ठीक है, डेल टी इंटू डी टी, यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाइए जो मैं अभी तक आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। अब देखो अगर आपका कोई इम्पल्स फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ये आपका है इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस इन्फाइनेट, यहाँ पे आपका होता है प्लस इन्फाइनेट, ठीक है, डेल टी। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड इन्फाइनेट, जो एरिया होता है एरिया यहाँ पे ये होता है 1 कब होता है, जब आपके टाइम की वैल्यू 0 होती है। लिमिट इसने क्या दी है 1 से 2, तो 1 आपका कहीं पे यहाँ पे आएगा, 2 आपका कहीं पे यहाँ पे आएगा। ज़रा देख के बताइए इन दोनों के बीच में कहीं पे एरिया है, कुछ भी नहीं दिया एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरिया क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया आपका 0 होता है।
बिकॉज इम्पल्स फंक्शन में सिर्फ आपको t इक्वल टू 0 पे एरिया 1 मिलता है। तो जब अभी तक हम क्या कर रहे थे, माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट तक लिमिट लेके जा रहे थे, तो उनमें आपका 0 इंक्लूड हो रहा था, उस वजह से हम उसका एरिया 1 लिख रहे थे। बट अभी क्या आ गया, 1 से 2 के बीच में आ गया, तो एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, सिर्फ एक t इक्वल टू 0 पे हमें एरिया मिलता है। ठीक है, तो अब इस केस में इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है चीज़? तो आपका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द पीरियड ऑफ द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे दिया, इसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो, जो आपका फंक्शन दिया है, पहले इसको एक बार लिखो, cos पाई बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 1। ये कुछ हमें फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब आपकी जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसको आप लिखो ज़रा। वो क्या होता है, cos ओमेगा t, यही होता है। ठीक है, तो आप दोनों फंक्शन को कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करके हमें देखो, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं हम, ओमेगा को बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो दोनों को कंपेयर किया, हमें कितनी मिली, ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्लियर? इसकी यूनिट अगर लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है इतनी? अब देखो फ्रीक्वेंसी निकल गई, टाइम पीरियड इसका ईजी है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल अपन फॉर्मूला पढ़ते, देखो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ एफ, तो ये क्या आ जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो वैल्यू रखो सिंपल, ये हो गया आपका 2 पाई, ये आपका हो गया पाई, और 4 आपका ऊपर चला गया, ठीक, कितना आ गया, 8 सेकेंड। पाई से पाई कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़? तो देखो, आप अगर मेरे क्वेश्चंस जो है, ठीक है, मैं जो करवा रहा हूँ, वो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अगर सब देखते हो, ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बिकॉज एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ इसमें, एटलीस्ट आपका पूरा रिवीजन हो रहा है एक साथ में ही। ठीक है, तो आप अगर स्टार्ट से देखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज मैं फिर लिंक अप कर लेता हूँ। ठीक है, अगर लिंक अप करने में मेरे को थोड़ा ईजी रहता है कि उस क्वेश्चन देख लो, वो क्वेश्चन देख लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।